नमस्कार साथियों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आज हम लोग नए वर्ष में एक चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। उसका नाम है कैलेंडर। उसका क्या नाम है? कैलेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बेसिक तौर पर कैलेंडर क्या होता है, कैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, किस दिन जन्म हुआ था, ये जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर में दो चीज़ पढ़ते हैं। कैलेंडर में क्या होता है? एक होता है लीप ईयर। ध्यान से समझिएगा, मैं इतना गारंटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% बना सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताएंगे। हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे याद कर लीजिए कोड सही हो जाता। कोड पे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, इसीलिए लीप ईयर। एक होता है सिंपल ईयर। सिंपल ईयर, लीप ईयर को बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष। अधिवर्ष, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक नहीं दो बार देखिएगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अधिवर्ष में क्या होता है? 366 डे होता है और सिंपल ईयर में होता है 365 दिन। ध्यान से सुनिएगा, ये होता है 29 डेज का होता है। इसमें कौन सा महीना? फरवरी। और इसमें फरवरी होता है आपका 28 डे का, यही डिफरेंस है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये तुम जान गए 28 दिन का 29 दिन का होता है, कैसे जानेंगे कोई लीप ईयर है या नहीं है? ठीक है, एकदम अच्छे से देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से हम लोग और आगे हम पढ़ते हैं। लीप ईयर का डिफिनेशन है, लीप ईयर का डिफिनेशन है कि शताब्दी वर्ष, शताब्दी बोलता है सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष 400 से, और सिंपल ईयर, सिंपल ईयर वर्ष ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो, इसी को बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। जैसे कि हम बोलेंगे 1600, ये शताब्दी वर्ष का मतलब क्या? वर्ष के अंत में 2 जीरो, शताब्दी वर्ष हो गया। 1600 400 से कटता ही नहीं, देखिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1800, क्या ये शताब्दी है? ये लीप ईयर है? तो ये लीप ईयर नहीं है। और जैसे हम बोलेंगे 1728, क्या ये लीप ईयर है? तो 4 से कटना चाहिए, सिंपल ईयर। 4 का विभाज्यता का नियम है कि 4 से वही संख्या कटेगी जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे, ये 4 से कट जाएगा। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे 2002, क्या 2002 क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। लेकिन 2008 है, 2004 है। ठीक है, बेसिक तौर पे इतना ही हम लोग समझते हैं। क्लियर है? इसको हम समझ में आ गया सबको कि शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं। और जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होगा उसको बोलेंगे शताब्दी वर्ष। 2100, 2200, 2400, 2600, 2800। ठीक है, इस तरह से शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, और हर 4 साल में लीप ईयर रिपीट हो। जैसे अब इस बार का 2024 क्या है? 366 डे का है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कोई दिन आता है। जैसे कि आप आज कौन सा दिन है, तो अगर आप कोई भी डेट मान लेते हैं, आज है जैसे 2 जनवरी, और आज दिन है आपका कौन सा? ट्यूसडे है, मतलब कि मंगलवार है। फिर मंगलवार कब आएगा? इसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़िए तो 2 7 कितना होगा? 9 जनवरी को मंगल आएगा। फिर 9 7 16, 16 7 23, मतलब इस तरह से आएगा। क्लियर है? हर 7वें दिन वही दिन आता है। तो CHSL में क्वेश्चन भी पूछा था इस तरह का, यदि 15 मार्च को रविवार हो, रविवार मतलब संडे हो, 15 मार्च को संडे हो, तो 426 दिन बाद कौन सा दिन हो? कौन सा दिन हो? आफ्टर 420, 426 दिन। तो कुछ भी नहीं, इतना कौन जोड़ने जाएगा? उसको 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, 60 बार में कटेगा तो रिमाइंडर क्या बचा आपका? रिमाइंडर बचा 6। तो आप जो है रविवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। तो रविवार में जब आपको 6 दिन जोड़ना होगा समय लगेगा, इसलिए रविवार में 1 दिन घटा दीजिए, एक ही बात है। तो शनिवार होगा, मतलब सैटरडे होगा। तो 426 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सैटरडे होगा। अगर दिन बाद कहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा जोड़ देंगे। अगर कहेगा कि पहले 7 इतना दिन पहले कहता, कि आपको कहता कि 426 दिन पहले कौन सा दिन होगा,
तो क्या करते हैं हम लोग, रविवार में 6 दिन क्या करते, घटा देते, या 6 दिन घटाने से बढ़िया है कि एक दिन जोड़ दीजिए तो सोमवार। क्वेश्चन में अगर कहता 15 मार्च को रविवार था कोई भी ईयर में, तो 426 दिन बाद क्या होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ेंगे, बात कहेगा तो, अब पहले कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आगे समझते हैं, थोड़ा वीडियो पूरा कंप्लीट बनाएंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप लोग, और लगभग 50-60 के आसपास वीडियो आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल टाइम कम लेते हुए और एकदम पॉइंट टू पॉइंट वीडियो मिलेगा। अगर आप सारा वीडियो बारीकी से देख लीजिएगा, 1 से 2 दिन में देख लीजिएगा, या जितना भी टाइम लगे, तो ये गारंटी है कि कोई एग्जाम में आपको बहुत ऐसा टॉपिक होगा जो कन्फर्म मारिएगा कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन देता है कि इतना तारीख को ये है, तो अगला आप जैसे दे देगा आपको सिंपल सा छोटा सा कि 12 जनवरी 2024 को, मान लेते हैं कोई भी दिन है, कौन सा दिन होगा आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। आज 2 तारीख कौन सा दिन है, मंगल है, 2-7-9 मंगल होगा, 9-10 बुध, 11 बृहस्पति, 12 शुक्रवार होगा, फ्राइडे होगा, क्या होगा, फ्राइडे। तो 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा, देखिए आपको तो फंसा दिया, 17 सितंबर, उतना दिन गिनना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो जनवरी है, जनवरी कितने दिन का होता है, 31, 31 में 12 घटाइए कितना होगा, बोलिए 19, 12, 31 होता है। तो जनवरी में कितना दिन बचा, 19 दिन बचा, 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 5 से रिमाइंडर बचा। फरवरी कितने दिन का होता है, तो 2024 है, 29 दिन का होगा, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। मार्च कितने दिन का होता है, बोलिए 30 दिन, 31 दिन का होता है, तो 7 से भाग देंगे, 4 बचेगा रिमाइंडर। इसी तरह से हम लोग निकालते जाएंगे। अप्रैल कितने दिन का होगा, 30 होगा, तो 2 बचेगा रिमाइंडर। मई कितने दिन का होगा, तो मई कितने दिन का होगा, बोल सकते हैं आप लोग, मई होता है 31, तो 3 बचेगा। जून होगा 30, 2 बचेगा। जुलाई 31, 3, अगस्त भी 31, 3, सितंबर 17 है, 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा। अब जोड़ दीजिए, 3 3 6, 3 9, 2 11, 11 3 14, यहाँ तक खत्म हो गया, 0 हो गया। 4 2 6 के साथ ये भी 0 हो गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा, इसका मतलब अगर शुक्रवार था तो, और ये भी 5 है क्या, सॉरी ये भी 5 है जनवरी, तो शुक्र में हम लोग 5 दिन जोड़ देंगे। तो या शुक्र में 5 दिन जोड़िए, या शुक्र में 2 दिन घटाइए, आपका वही दिन आएगा। तो 2 दिन घटाइएगा तो कौन सा दिन आएगा, बुध आएगा, वेंसडे आएगा। कुछ समझ में आया, थोड़ा फास्ट बोलते हैं हम, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, मानते हैं इस बात को, लेकिन आपको कितना समय आपका वेस्ट करेंगे एक क्वेश्चन बताने के लिए, आपका 4 घंटा वीडियो क्या देखिएगा। फास्ट समझिए, फास्ट देखिए, चूँकि रैपिडली बढ़ना है। देखिए 12 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो क्वेश्चन है 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा, मतलब यही वर्ष में 2024 में ही। तो जनवरी में मेरा 17 है, तो बचा कितना दिन, जनवरी में कितना दिन बचा, जनवरी में आपका सॉरी 12 जनवरी है तो 19 दिन बचा जनवरी। फरवरी 29 होता है, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, सॉरी ये क्या था, फरवरी ना, जनवरी था, फरवरी 29, मार्च 31, मार्च 28, कुछ मिस्टेक की क्या, फरवरी 29 ना, जनवरी में बचा था कितना 19 दिन, फरवरी 29, 28, एक दिन, मार्च होता है 31, 28, 3 दिन, मार्च 3 दिन होगा ना यहाँ, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 3 होगा ना, 7 दूनी 14, 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 3 9, 2 11, 3 14, खत्म, 3 2 5, 1 6 बचा था, 6 5 11, 11 बचा ना, तो 11 सॉरी ये 5 मिला, 11 को 7 से भाग देंगे क्या बचेगा, 4, सॉरी, तो यहाँ 4 दिन जोड़ेंगे या यहाँ 3 दिन घटाएंगे, तो मंगलवार होगा, मिस्टेक हो गया था, जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बड़ा और छोटा का बात है, जैसे कि क्वेश्चन देगा कि राजू का जन्म कुछ भी 19 अगस्त को हुआ, 19 अगस्त को हुआ, तथा वह दिन कुछ भी गुरुवार था, मतलब क्या ट्यूसडे थर्सडे था, THURSDA बाय थर्सडे, ठीक है, थर्सडे था। मोहन जो राजू से 164 दिन बड़ा है,
164 दिन क्या है, बड़ा है, तथा रमेश जो राजू से एक मान लेते हैं 724 दिन छोटा है, का जन्म किस दिन हुआ होगा। मतलब बड़ा है तो कब हुआ होगा, छोटा है तो। सेम काम करेंगे, पहला 164 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 24 7 21, शेष क्या बचा 3। और फिर उसमें भी 724 में 7 से भाग देंगे, 7 का 7 0 7 21, इसमें भी सॉरी क्या बचा 3। चलिए 724 को 725 कर दीजिए, नहीं तो ये एक के आता है का है, तो 4 बचेगा। तो अब देखिए ये बड़ा है तो जनरली लोग क्या करता है, जोड़ देता है बड़ा है तो, लेकिन नहीं, जो बड़ा है उसका जन्म पहले हुआ होगा। अगर किसी वर्ष में किसी का दो मित्र है, एक का जन्म अगस्त में हुआ, एक का जन्म जनवरी में हुआ, बड़ा कौन सा होगा, जनवरी वाला होगा, ठीक है। तो जब भी बड़ा होगा पहले हुआ होगा। बड़ा का मतलब क्या, बड़ा है इसका मतलब यह उसका जन्म पहले हुआ होगा। और पहले में क्या बोले, घटाना है। तो आपका जो भी दिन था इसमें क्या करेंगे आप, गुरुवार था ना, सॉरी, तो आपका गुरुवार में कितना दिन घटाएंगे, 3 दिन। इसका बाद हुआ है तो गुरुवार में कितना दिन जोड़ेंगे, 4 दिन। समझ में आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई उम्र में बड़ा है तो लोग बड़ा देख के जोड़ देता, नहीं, उसको घटाना होगा। ये बड़ा फोकस करने का चीज़ है। क्लियर है, ये अच्छे से समझिएगा इसको। एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे पूरा आज कैलेंडर, चाहे वीडियो 30 में आधा घंटा का क्यों ना हो जाए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आधा घंटा आप रील्स देख के भी समय वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसका हम गारंटी देते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है। मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब समझते हैं, अब डेट निकालने देगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। कि कोई डेट दे देता है, इस डेट का कौन सा दिन था। जैसे कोई दे देगा आपको कि बताइए 19 कुछ भी दीजिए ना, अप्रैल मई 19 अप्रैल 2024 दे देते हैं, को कौन सा दिन होगा। आपको ये 2024 नहीं, 1956 1722 कुछ भी देंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बेसिकली आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इतना इसके लिए क्या है कि आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब पे दिया गया है, ट्रिक दिया है, इसका कोडिंग दिया है, बैठा दीजिए। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो जीवन में नहीं भूलिएगा। अगर इसको अच्छे से बना लीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन है आराम से बना लीजिएगा, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे कुछ वर्ष लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा डे। कुछ याद करने का टर्म है 2-3, कुछ भी बड़ा बात नहीं है। 100 वर्ष में एक्स्ट्रा डे क्या होगा, 5। देखिए हर चीज़ को पूरा डीप जाएंगे तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, पूरा चैप्टर समय लगेगा, ठीक है। और इसीलिए धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, फिर जब क्लास देंगे आपको आगे तो फिर आगे डीप भी पढ़ाएंगे। याद रखिए 100 वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितना, बस एक याद रखिएगा आ जाएगा। 200 वर्ष में कितना होगा, 5 दूनी 10, 7 से भाग देंगे तो 3। 300 वर्ष में कितना होगा, 5 तिया 15, 7 से भाग देंगे तो 1। 400 वर्ष में कितना होगा, 5 चौक 20, एगो लीप ईयर 21, 7 से भाग देंगे तो 0। ये याद रखने का चीज़ है आप। 100 वर्ष, हाँ ये हम बताएंगे आपको कि 100 वर्ष का क्यों 5 आता है, वो नॉर्मल बात है। तो 100 वर्ष में क्या है, 5 दिन एक्स्ट्रा आता है। 200 वर्ष में कितना दिन, 3 दिन। 300 वर्ष में 1 दिन। 400 वर्ष में 0। लेकिन अगर आपका कुछ भी एक्स्ट्रा आए, अगर एक्स्ट्रा 0 आ जाए तो वो दिन कौन सा होगा, कटाने फटाने एक्स्ट्रा आएगा तो दिन होगा संडे। 1 आएगा तो मंडे मतलब सोमवार, 2 आएगा तो मंगल, समझ गए, इस तरह से आता है। इस तरह से 6 आएगा तो शनिवार सैटरडे आएगा, राइट। मंगल का मंगला कर दिया, मंगल हनुमान जी का दिन मंगलवार, राइट। ये शनिवार हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बिताते हैं। अब देखिए कैसे हम छोटा छोटा पार्ट सिखाएंगे, उसके बाद आपका पूरा गाड़ी बना देंगे। छोटा छोटा पार्ट असेंबल करेंगे, उसको जोड़ेंगे, अचानक आपको लगे तरीके क्या हो गया भाई, तो गाड़ी बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले थे हम, 2024। जैसे 2024 देखें ना तो हम लोग 2023 पूरा ले लेंगे, पूरा मंथ ले लेंगे, पूरा ईयर। तो 2023 को जोड़िए, क्या करेंगे, 2000 प्लस 23। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, अगर बोलेंगे बताइए 1700 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन क्या आएगा, आप क्या कीजिएगा, 4 से कटाइए, 1600 प्लस 100 बोल सकते हैं क्या। 1600 में एक्स्ट्रा डे क्या होगा, 0। कैसे, 400 में क्या था, यहाँ बोले थे ना 100 में एक्स्ट्रा डे कितना, 5।
200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 बताए थे। ये एक्स्ट्रा डे हुआ और ये आपका ईयर हुआ। ठीक है, तो अब देखिए 400 में 100 में कितना होगा 5, समझ गए। अगर बोलेंगे बताइए 2200 वर्ष में एक्स्ट्रा डे क्या आएगा, तो इसको क्या तोड़िए, 400 का मल्टीपल देखिए, 4 दूनी 2000 प्लस 200 बोलेंगे, 2000 में क्या आएगा 0 और 200 में क्या आएगा, देखिए ना वहाँ पर, नया याद है देख लेते हैं, पुट से देख लिए। ठीक है, उल्का बुल्की कर लिए, हो गया और क्या। उसी तरह से 2023 को हम लिखेंगे 2000 प्लस 23। ठीक है, तो 2000 में एक्स्ट्रा डे क्या आएगा 0। अब देखिए 23 साल में एक्स्ट्रा डे क्या आएगा, देखिए हर साल एक दिन एक्स्ट्रा, हर साल एक दिन एक्स्ट्रा आता है। जैसे एक साल में कितना दिन होता है बोलिए, 365 होता है, 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 1 15, 7 दूनी 14, 52 वीक हो गया, शेष कितना बचा 1। तो हर साल एक दिन एक्स्ट्रा आता है। लेकिन अगर वही लीप ईयर आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, तो 7 से भाग दीजिए, 52 सप्ताह होगा एक साल में, तो शेष होगा 2। तो हर साल एक दिन एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा। जैसे अगर मान लेंगे 12 जनवरी 2019 या 2018 को रविवार है, तो 12 जनवरी 2019 को क्या होगा सोमवार, 20 को क्या होगा मंगल, अभी लीप ईयर क्रॉस नहीं किए हैं, 21 में हो जाएगा बुध ना होकर बृहस्पति, मतलब थर्सडे हो जाएगा, इसलिए क्योंकि लीप ईयर क्रॉस करेंगे। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा और सिंपल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो बोलिएगा। ठीक है, बोलिएगा कैसे, हम तो वीडियो भी बना रहे हैं, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, लाइव तो है नहीं क्लास। क्लियर है ये। अब 23 साल में कितना दिन होगा, तो 23 को तो एक्स्ट्रा होगा, जितना साल है उतना होगा, एक कंठस्थ रख लीजिए, जैसा साल उतना एक्स्ट्रा। लेकिन लीप ईयर भी इसमें घुसा होगा, 4 से कटाइए क्या बार में कटेगा, 4 पंचे 20, 5 गो लीप ईयर भी होगा, 5 गो और एक्स्ट्रा आ गया, 23 5 28 को 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 से 0, 7 चौक 28, 4 नहीं लिख दीजिएगा, शेष 0। ठीक है, देखिए 7 से भाग दीजिए 28 में, 7 चौक 28, शेष क्या आया 0 आया। कोई कहता होगा तल कल का काय सर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, 2023 में 0 आ गया, मतलब 31 दिसंबर 2023 को 0 मतलब संडे था। क्लियर है। अब हम लोग 2024 में चलते हैं। 2024 में जनवरी कितने दिन का होगा, 31 होगा, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 दिन, ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 29 होगा, फरवरी सॉरी 29 होगा 1 दिन, मार्च कितना होगा 31, दिखते हैं फटाफट हो रहा है 3 दिन, और अप्रैल 19 से अप्रैल है ना, 7 से भाग दीजिए अप्रैल में, 7 दूनी 14, 5 दिन, 5 3 8 1 9 3 12, 5 3 8 1 9 3 12, 3 1 4 3 7 12, कितना दिन एक्स्ट्रा 12, उधर कितना था 0 दिन एक्स्ट्रा था, 12 दिन रहा, 7 से भाग दीजिए, 7 तक 7 कितना बचा 5, 5 कौन सा दिन आएगा बोलिए, 5 आएगा आपका फ्राइडे आएगा। कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे आएगा। समझ में आया। फिर से रिवीजन एक बार करवा देते हैं, देखिए बड़ा फास्ट रिवीजन कराएंगे। ठीक है, 19 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन हुआ, जैसे 2024 देखे हम 2023 लेंगे, एक साल पहले ले लेंगे, आपको आसानी से बनाने का ये मूल मंत्र है। ठीक है, तो 2023 ले लेंगे, 2023 को क्या कीजिएगा बच्चे, 2023 में 2023 साल कर देंगे, 2000 में एक्स्ट्रा डे क्या, लड्डू, कैसे 400 मल्टीपल है 23 साल में, तो 23 साल में जय साल उतना एक्स्ट्रा होता है। क्लियर, तो 23 को थोबे करेगा, आज लीप ईयर घुसल है कि नहीं, चाहे 23 ईयर में, तो लीप ईयर है क्या गो है, हर 4 साल में लीप ईयर, तो 4 पंचे 20, तो 5 गो लीप ईयर हो गया भाई साहब। ठीक है, 5 गो लीप ईयर हुआ, तो 23 5 क्या होगा 28, 7 चौक 28, 0 हो गया शेष। क्लियर है, शेष 0 हो गया यहाँ तक। अब हम चलेंगे यहाँ पर 2024 में चलेंगे, तो 2024 में क्या महीना जाना है, 19 अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी 31 3 दिन एक्स्ट्रा, 7 चौक 28 3 दिन, फरवरी 29 अप्रैल है 1 दिन एक्स्ट्रा, मार्च 31 3 दिन एक्स्ट्रा, अप्रैल तो नीचे है, तो 7 दूनी 14, 5 दिन, 5 3 8 1 9 3 12, उधर तो 0 बचा था, तो यहाँ 7 से भाग दिए, 5 दिन एक्स्ट्रा, जब एक्स्ट्रा 5 आएगा तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। क्लियर है ये। ठीक है, देखिए ठीक से, अभी खत्म नहीं हुआ है कैलेंडर, लेकिन कैलेंडर का भूसा छोड़ा दिए हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट नहीं, 1000 कम से कम सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुआ है, 930 हुआ है, पता नहीं आप लोग, अगर आप लोग चाहिएगा तो एक दिन में 5000 हो जाएगा। सब फेसबुक व्हाट्सअप इतना चलाते हैं, सब पे लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो फिर ऐसे ही सब देखेगा। और आपको जितना शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा व्यू बढ़ता है ना टीचर को पढ़ाने को, उतना देखते हैं रात रात भर सर पढ़ाने लगते हैं कोई, क्यों,
वो पढ़ाने का कारण है आपके कारण पढ़ाता है, क्योंकि आप उतना प्यार देते हैं, तभी रात रात भर जग के कोई पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं देखेगा तो क्यों पढ़ा पाएगा, कोई संभव ही नहीं है। एनर्जी मिलता है पढ़ाने का, किसी का हॉबी, हमको इंटरेस्ट है पढ़ाने का, ठीक है, अच्छा लगता है हमको पढ़ाना। चलिए आगे हम देखते हैं। इस तरह के समझ में आ गया आपको एक्स्ट्रा डे कैसे निकल। अब आपके मन में आता होगा कि तो आप बता दिए बहुत आसानी से, 2000 वाला बड़ा तेज मास्टर है, हम देंगे 1974 76 तो क्या, लो भाई दे दो, कुछ भी दे देते हैं। 18 मार्च 1974 दे दिए, कोई दिक्कत? अब बोलिए, अभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है। हम दिसंबर अक्टूबर भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है, पीछे से आ जाएंगे। और क्या, देखिए 1974 है, हम क्या बोले थे लेने, 1973, 1900 तोड़ेंगे, 1600 लिखे हैं, अरे अपने ही दे देगा रास्ता, 373। अब बोलिए की गलती जोड़े लिए की, सॉरी गलती जोड़े क्या, ठीक है। तो अब देखिए 1600 में एक्स्ट्रा 71, सुनना 300 में एक, याद नहीं रहता है, उलकने लगेगा, 300 क्या था, यहाँ से याद रखना दिमाग में, खोपड़ी में। 73 में 73 को थोबे करेगा, और क्या को होगा, लीपियर हो, 18 चौक 72, 18 बार में कटेगा तो 18 को हुआ, जोड़िए 73 18, ऐसे 7 से दे सकते हैं, कितना होगा 73 18, 8 3 11 एक बचा, 1 7 1 8 1 9, 91 को 4 से 7 से भाग दीजिए, एक्स्ट्रा दे, 63 91 शेष लड्डू, नहीं समझ में आया, 7 से कटिए जाएगा तो 0 0 हो गया, बढ़िया कम हो गया ना। 73 खत्म, चलिए 74 में, 74 लीपियर है, 4 से कटता है 74, 4 1 4 3 34 नहीं कटता, लीपियर 9 है, क्लियर, कटेगा चला तो लीपियर होगा, ठीक है। चलिए अब जनवरी में हम चलते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा का, नहीं लिखना पड़ेगा, याद हो गया होगा। फरवरी में 28 है ना, 28 सॉरी, फरवरी में 0, क्योंकि मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च में जाना कहाँ हो, मार्च 18 मार्च है ना, फरवरी आया ये, देखते हैं तो हम लोग कितना फास्ट हो गए हैं, जादियो जाने लगते हैं। 7 दूनी 14, 4 दिन, 4 3 7 ले, 7 को 7 से भाग दिए, 1 नहीं लिख दीजिएगा, शेष 0 आए तो इकट्ठा 1 को लिख देता है, 7 1 7, अरे भागफल नहीं लिखना है मेरे भाई, मेरे मित्र, 7 1 7 घटाइएगा 0, समझ में आया। अब तो यहाँ आ गया सुन्ना, इधर कुछ बचा था, 0 बचा, यहाँ 0, यहाँ 1 0, तो 1 क्या बचा जोड़े तो 1 आया, तो कौन दिन आया हो, सोमवार, मतलब मंडे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और लीप ईयर जो होता है 4, लीप ईयर किसको बोलते हैं याद है ना, 4 से कटेगा, लेकिन शताब्दी वर्ष 400 से और साधारण वर्ष 4 से, ये है ओरिजिनल डिफरेंस, ठीक है। क्या कहीं कोई दिक्कत किसी को है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, वीडियो को अच्छे से वीडियो को देखिएगा कॉपी कलम निकाल के, और उसके बाद क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है कैलेंडर, इसमें बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन हम बताएं, ये बेसिक हम बताएं कि इस तरह का लगभग कैलेंडर का यही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और शायद इससे दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग एक, आपको तो समझ में आ गया, जनवरी मार्च दी ना, लो अबरी देते हैं, 15 अक्टूबर दे दें, नवंबर दे दें क्या, अक्टूबर दीजिए, आपको कहिएगा सर और नजदीक जाना चाह रहे हैं। 15 अक्टूबर क्या दे दे बोलिए, 1722 को कौन सा दिन होगा, कोई दिक्कत, 1722 से ले लेंगे अबरी, देखिए अक्टूबर है ना, दिसंबर से नजदीक है, 1722 से ले लेंगे, घटा देंगे बाद में। 1700 को क्या लिखिएगा बोलिए, 1600, ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, दो छोड़ देते हैं, क्या फायदा छोड़ के, 10 मिनट देखिए लीजिएगा, कौन चीज घट जाएगा, घटा थोड़े है, नाच थोड़े रहे हम, जो आपको लगेगा जो मास्टर नाच रहा है। 1600 में एक्स्ट्रा डे कितना, 0, 1 सौ कितना 5, अब 22 साल में क्या होगा एक्स्ट्रा बोलिए, 22 को होबे करेगा, खटवेल्ला 4 से 4 5 6 20 5 को और होगा, 22 5 27 वगैरह, 7 से भाग दी 7 21, 6 दिन एक्स्ट्रा, एक सांस में खींच दिए, आज 6 5 इधर कितना 5 दिन ही दी, 6 दिन, इसको बाद में जोड़िएगा, छोड़िए, हो गया। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, 15 अक्टूबर में, तो हम तो पूरा दिसंबर ले लिए, दिसंबर कितना होता है 31, 7 से भाग 7 चौक 28 3 दिन, नवंबर कितना होता है तो 30 होता है, 7 से भाग 7 चौक 28 2 दिन। अब देखिए अक्टूबर में 15 अक्टूबर है ना, तो 15 अक्टूबर कितना होता है 30 होता है ना, अक्टूबर 31 होता है, तो 16 दिन अक्टूबर में बच गया, नहीं 15 आएगा तो 16 दिन घटाना पड़ेगा, तो अक्टूबर कितना होगा 16, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दिन जोड़िए, 3 2 5 2 7 दिन यहाँ आया, उधर कितना आया
तो 0 ये हो गया, ये 6 5 11 होगा। अरे 7 को 7 से भाग दिए तो शेष क्या आएगा 0। तो 6 5 11 को 7 से भाग दिए, शेष कितना बचा 4। तो 4 दिन जो बचा हम लोग को क्या करेंगे। अब मेरा जो इसमें कितना आया था 17 अक्टूबर 2023 को कितना टोटल कितना दिन आया था एक्स्ट्रा आपका 2022 में 6 5 11 आया था। 7 से भाग देते 11 को, 7 से भाग देते कितना आता 4। इसका मतलब आता 1 सोमवार 2 मंगल 3 बुध 4 गुरुवार आता। कौन सा दिन आता आपका गुरुवार आता, मतलब थर्सडे आता। ठीक है, ऐसे आता तो थर्सडे। लेकिन अब देखिए क्या है, कितना घटाना पड़ेगा हमको, जनवरी ये घटाना पड़ेगा, सॉरी 4 से क्या कम है, दिसंबर कितना दिन घटाना पड़ेगा 31, नवंबर अक्टूबर 16 दिन घटाना पड़ेगा। तो 7 0 ये घटाना पड़ेगा हो। तो 4 में 0 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। संजोग ऐसा था कि गुरुवार, संजोग ऐसा था क्या था गुरुवार। ठीक है, हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट का चीज बताए हैं, कहीं कोई तरह दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा मोड़ा कहीं मिस्टेक लिखने में हो गया होगा तो ये इसके लिए सॉरी, और क्या बोल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं। आप बेसिक को पकड़िए, जादू की तरह बन जाएगा, घुमाइएगा बन जाएगा। और कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो लगभग कैलेंडर से क्लॉक से सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक आप लोग को क्या बोलेंगे, हमेशा बोलने की आदत हो गया है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो, मस्ती से पढ़िए बिना टेंशन लिए। सोचना कम है, स्ट्रेटजी कम बनाना है, ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, डायग्राम कम, पढ़ते रहना गर्दा उड़ा पढ़ते रहना, रुकना ना है। जब भी फ्री टाइम है कुछ ना कुछ करेंटे पढ़ना, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, प्लानिंग से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, और क्या बोलेंगे, थैंक यू।